हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल R&D एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे कल रात के एपिसोड ऑफ द 50 की। एपिसोड स्टार्ट होता है एक नए दिन के साथ, जहां पे लायन अनाउंस करते हैं एक नया अरेना गेम जिसमें स्ट्रेंथ, विल पावर और विलिंगनेस और हार न मानने की टेक्निक्स। सारे घर वाले डिसाइड करते हैं आपसी सहमति के साथ कि रजत, शिव और फैजू जाएंगे इस गेम के लिए। टास्क ऐसा होता है कि प्लेयर्स को अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी होगी इस टास्क में, और पिलर्स को दोनों पिलर्स को अपने हाथों से पकड़ी रखनी होगी और वो छोड़ नहीं सकते। अगर वो छोड़ेंगे तो टास्क से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही में मनी पॉट में 2 लेग्स पर प्लेयर यूज मीन्स एड ऑन कर सकते हैं। और जब टास्क स्टार्ट होगा तो साथ ही साथ में एड ऑन मीन्स जो अलग से जो वेट होंगे वो एड ऑन किए जाएंगे। और पिलर की जो वेट होगा वो होगा 25 kg। और पिलर को अपने दोनों हाथों से 15 मिनट तक पकड़े रखना है। टास्क से ही स्टार्ट होता है। लायन अनाउंस करते हैं कि सारे प्लेयर्स को 15 मिनट तक अपने हाथों से दोनों पिलर्स को पकड़ी रखनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ में उसमें अलग से वेट्स जो होंगे वो ऐड ऑन किए जाएंगे। और पिलर की वेट होगा, पिलर का वजन होगा 25 kg। फेजू काफ़ी स्ट्रगल मीन्स वो कहता है कि 15 मिनट तक पकड़े रखना काफ़ी टफ होता है। एंड फिर जैसे ही स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड के बाद जब वेट्स एड ऑन होते हैं उसी टाइम पे शिव अपने हाथ छोड़ देता, मीन्स वो गेम लूज कर देता है और मनी पॉट में ऐड करने का चांस भी वो खो देता है। मैं यहाँ पे शिव ठाकरे को यहाँ पे एक बिग टाइम लूजर कहूँगा, बिकॉज एक अच्छा मौका था। भले ही यस स्ट्रेंथ की गेम थी, बट यस रजत के लिए काफ़ी इजी हो जाएगी, फेजू के लिए टफ होगी। एंड सेम गोस फॉर द सी एज वेल। पहले ही टाइम जैसे कृष्णा या आरुषि दोनों में से किसी ने कहा था कि काफ़ी बड़ा लेट डाउन किया था उसने, कि वो मीन्स ट्राई भी नहीं की थी उसने। जैसे ही फर्स्ट राउंड के जैसे ही मोर वेट्स एड ऑन होने वाले थे तो उसने गिव अप ही कर दिया था। मैं उसे एक बिग टाइम लूजर ही कहूँगा, बिकॉज अगर वो ग्रुप में ना हो तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता। फेसू के लिए हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से, और एक शाबाशी भी कि उसने क्या ज़बरदस्त तरीके से अपनी पूरी जान लगा दी टास्क को कंप्लीट करने में। और साथ ही साथ 2 लाख रुपीज़ मनी पॉट में ऐड ऑन करने के लिए फैंस के लिए। और वो दिख ही रहा था कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज एक तो सूरज गर्मी में और ऊपर से 25 kg प्लस और भी जितने भी एड ऑन होंगे वेट्स, टोटल 4 kg जो वेट्स थे वो एड ऑन हुए थे। अराउंड 29 kg टोटल वेट्स थे। और यहाँ पे रजत की भी एक बात मैं कहूँगा कि रजत की भी अच्छी पॉजिटिव बात कहूँगा कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि फेजू को भी काफ़ी मोटिवेट कर रहा था कि तू कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। काफ़ी बार मोटिवेट करने की ट्राई कर रहा था। बाहर से मनीषा भी बोल रही थी और ये अर्चना भी कह रही थी, उर्वशी भी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आरुषि या फिर कृष्णा भी कह रहे थे, या फिर एटलीस्ट वो सोच रहे थे। और युविका ने भी काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई थी इस एपिसोड में। जैसे ही 15 मिनट्स पूरे होते हैं, रजत और फेजू दोनों ही इस टास्क को जीत जाते हैं और फैंस के लिए मनी पॉट में 4 लाख एड ऑन कर देते हैं। जैसे ही सब बाहर गए थे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। प्रिंस ने पहले ही वो देख रहा था कि कितने वेट्स है और क्या सच में इतना वो दिख रहा था या फिर वो एक्टिंग कर रहा था, मतलब फेजू की बात कर रहा था। मैं उसे एक बिग टाइम हिपोक्रेट कहूँगा, बिकॉज अगर उसकी टीम मेंबर अगर करेंगे तो क्या बात। और अगर वही सेम टास्क अगर दूसरे ऑपोजिट वाले परफॉर्म करेंगे तो फिर अच्छे से एक स्पोर्ट्समैनशिप आपको दिखानी चाहिए। जैसे युविका ने दिखाई थी कि हेड्स ऑफ था, मतलब जो बोल रही थी बिहाइंड द सीन्स में
कि सच में वो पेन दिख रहा था फेजू की आंखों में कि वो टास्क कंप्लीट करना चाह रहा है, जबकि सीयू ने, और अगर इतना इजी था तो सीयू ने क्यों नहीं किया था वो टास्क, जबकि वो तो फर्स्ट राउंड में ही वो बाहर हो चुका था। और सिर्फ प्रिंस नहीं बट सिविट भी बोल रहा था, और इफ़ आई नॉट रॉन्ग हामिद भी बोल रहा था कि वो कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं था, बट अगर इतना ही बड़ा टास्क नहीं था तो फिर सीयू को भी इजीली टास्क कंप्लीट कर देना चाहिए था और अपने फैंस के लिए 2 लाख रुपए एड ऑन कर देने चाहिए थे। उसके बाद लायन ने भी काफ़ी तारीफ़ की कि फैजू ने अपना सब कुछ झोंक दिया था इस टास्क के लिए, और टास्क में परफॉर्मेंस करने के लिए सब कुछ झोंक ही दिया था A to Z, मतलब स्ट्रेंथ से विलिंगनेस, यहाँ तक कि भी वो काफ़ी रोने लगा था और काफ़ी बुरा लग रहा था बिकॉज काफ़ी मेहनत कर रहा था, बट यस अगेन इतना उससे जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे मिल नहीं पा रहे थे, बट इस टास्क में उसने परफॉर्मेंस करने के साथ उसने बता दिया कि वो काफ़ी अच्छे से खेल सकता है। उसके बाद सारे घर वाले यही डिस्कस करते हैं कि किसने कैसा परफॉर्मेंस किया था। जैसे कि मैंने कहा प्रिंस अपने हिपोक्रेट दिखा रहा था कि ये टास्क कैसा था कैसा नहीं, और सभी घर पे यही बात कर रहे थे। बीच बीच में अर्चना की वो एक फनी साइड फॉर फेजू की तरफ दिख रही थी, एक शेर और शायरी का थोड़ा सा सेशन भी चला था उन दोनों के बीच में। अब बारी आती है सबसे बड़े धमाके की। फॉक्स आती है और फॉक्स सबसे पहले शिव को लेती है, उसके बाद फेजू को और फिर रजत को लेती है और तीनों को ही लायंस डेन में ले जाती है। वहाँ पे लायन तीनों को ही एक एनवेलप देता है, और जब तीनों अब एक एक करके खोलते, सबसे पहले रजत एनवेलप खोलता है और देखता है कि वो 2 लाख और एड ऑन कर सकता है, बट शर्त ये होगी कि 2 लाख के सामने 2 एलिमिनेशन होंगे। सेकंड में जब फेजू एनवेलप खोलता है उसमें लिखा होता है कि आप 4 लाख एड ऑन कर सकते हो मनी पॉट में, बट 4 एलिमिनेशन आपको करने पड़ेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन जो शिव खोलता है एनवेलप, उसमें लिखा होता है कि आप 6 लाख तक एड ऑन कर सकते हो मनी पॉट में, बट शर्त ये होगी कि 6 कंटेस्टेंट या 6 प्लेयर्स आज ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तीनों ही 6 लाख ऐड करवाते हैं और 6 लोगों का एलिमिनेशन करते हैं। काफ़ी शॉकिंग था बट काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले फेजू अपना नाम देता है, फिर रजत अपना नाम देता है, फिर शिव अपना नाम देता है। मैं टोटली कहूँगा कि कितने लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। वो थे रजत की टीम से और फेजू की टीम से लक्स और लव कटारिया, फिर शिव की टीम से हामिद और सिविट और युविका और आरुषि। तो ये जिसमें शिव ने लक्स और लव कटारिया का नाम लिया था, फेजू ने आरुषि और युविका का नाम लिया था फॉर एलिमिनेशन, और रजत ने हामिद और सिविट का नाम लिया था फॉर एलिमिनेशन। मतलब हामिद, सिविट, आरुषि, युविका, लक्स और लव कटारिया 6 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं कल रात के एपिसोड से। शॉकिंग था बट गेम के लिए काफ़ी इंटेंस अब हो सकती है गेम, बिकॉज अब फिनाले भी काफ़ी करीब आ चुका है। और अब देखते हैं कि कौन, और आज पता चलेगा टिकट टू फिनाले टास्क जैसा कुछ होगा। उसमें पता चलेगा कौन सबसे पहला प्लेयर होगा जो टिकट टू फिनाले जीतता है। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बताइए कि आज आपको जो ट्विस्ट मिला था, शॉकिंग ट्विस्ट, 6 लोगों का एलिमिनेशन, वो आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगा था कि कौन कौन जा सकता है, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।